गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस लेके आया हूँ। वैसे लीनियर इक्वेशंस ऐसा चीज़ है जो 8, 9, 10 सब में काम आता है और 9 में भी लीनियर इक्वेशंस है। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्लास 8 का ही है। अब 8, 9, 10 सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। क्वेश्चन है जो सॉल्व। फर्स्ट है 1/4x + 1/6x इज इक्वल टू x - 7 और सेकंड में अलग क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट का देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है। तो 1/4x + 1/6x इज इक्वल टू x - 7। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अब 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 12। अब 12 में क्या करना है, ये 4 से डिवाइड करना है। 4 3 या 12 और 3 को x से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x हो जाएगा। वैसे 1 × x तो x ही होता है और 6 2 या 12 यहाँ 2x हो जाएगा इज इक्वल टू x - 7। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3x अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब 12 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ लिख देना होगा 12 × x - 7। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3x अब प्लस 2x कितना होगा 5x और यहाँ क्या हो गया 12x है ना, और यहाँ -12 7 जा कितना होगा 84, क्योंकि 12 से x को भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा यहाँ हो जाएगा 5x - 12x इज इक्वल टू -84। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ क्या ध्यान देना है, माइनस प्लस का इसमें खेल है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी 5x में से 12x माइनस करते हैं, यहाँ क्या होगा -7x इज इक्वल टू -84 और माइनस माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 84/7। इसको कैंसिल करते हैं तो 12 7 जा 84, यानी लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको फर्स्ट। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, जो 6x + 7/3x + 2 इज इक्वल टू 4x + 5/2x + 3। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिख देना होगा जैसे दिया हुआ वैसे, 6x + 7/3x + 2 इज इक्वल टू 4x + 5/2x + 3। अब यहाँ क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6x + 7 को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6x + 7 और यहाँ हो जाएगा 2x + 3 और यहाँ हो जाएगा। अब 4x + 5 को 3x + 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x + 5 इंटू 3x + 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब 6x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12x² हो जाएगा, ठीक है। और 6x को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा कितना होगा 18x हो जाएगा। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 और 2 के साथ x लगा हुआ है यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 7 3 जा कितना होगा 21 इज इक्वल टू, अब 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12x², क्या होगा 12x² है ना। अब 4x को 2 से करते हैं तो 4 2 जा 8x और 5 को फिर 3 से कर देते हैं तो 5 3 जा 15x और यहाँ क्या होगा 5 2 जा 10, यहाँ क्या होगा 5 2 जा 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा भी जल्दीबाजी वह आंसर तक पहुँचने में दिक्कत करेगा। अब देखिए 12x² इधर भी है, 12x² इधर भी है, दोनों तरफ सेम है, इसको काट दिया जाता है। या इसको अगर इधर भी लाते हैं तो 12x² - 12x² दैट इज 0 हो जाएगा। अब 18x + 14x कितना होगा 32x, अब प्लस यहाँ कितना होगा 21। अब यहाँ 8x अब प्लस 15x कितना होगा 23x इज इक्वल टू 23x अब प्लस 10। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ क्या होगा 32x - 23x, ठीक है। 23x इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ 10 - 21 यानी कितना हो गया। अब 32 में 23 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 9x हो जाता है और 10 में से 21 माइनस करेंगे यानी क्या होगा -11 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू कितना होगा
-11/9 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, m - m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3 और ये फोर्थ है 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3। तब देखिए पहले थर्ड का, थर्ड में क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है, m - m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। अब देखिए, अब दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, क्योंकि m का मतलब हो गया m/1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 में 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 ही रहेगा, 2 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2m माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m-1 ही रह जाएगा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ 3। अब देखिए, अब 1 का मतलब 1/1 हो गया, तो 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, अब 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को m-2 से कर देंगे तो m-2 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ क्या होगा 2m माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी m+1 हो जाएगा, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी प्लस हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ भी m+2 हो जाएगा अब बाई 3। अब यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 2m - m+1/2 और यहाँ 3 + 2 5 -m/3। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m + 3, माने 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसको करना है, 2 5 या 10 -2m। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 3m + 2m -2m इधर आके +2m i = 10 अब -3, अब यहाँ क्या होगा 5m i = 10 - 3 7, तो m = कितना होगा, देयरफॉर m = 7/5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, तो इसको भी फोर्थ में पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन है डिट्टो वैसे ही लिख देना है, यानी 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ क्या होगा दिस इम्प्लाई 3 एलसीएम हो जाएगा, अब 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, और फिर 3 में यहाँ कुछ नहीं है यानी 1/1 हो गया, तो 3 में नीचे वाला 1 से डिवाइड करते हैं 3 या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी 7/3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देके 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6x, अब प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 21। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 2x + 3। इसके बाद फिर अगला स्टेप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो 6x = 21 माइनस 9 हो गया, यानी 6x = और 21 में 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12। तो x = कितना होगा 12/6, यानी 6 × 2 = 12, यानी x = कितना हो गया 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।